हैप्पीएस्ट क्रिसमस आप सबको दिल से, आत्मा से। मेरा ये बिलीव है कि आज जो खुदा बाप की हुजूरी से आप ग्रेस लेके जा रहे हो, वो पूरा साल वो अनुग्रह, वो ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर छाई रहेगी और आप और आपका परिवार परमेश्वर की सुरक्षा में और उसके अनुग्रह में, उसके आनंद में और उसकी आशीषों में पूरा साल बढ़ेंगे और गवाहियों के साथ वापस आएंगे। जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो उसने ईसाई को नहीं बनाया, उसने किसी धर्म के व्यक्ति को नहीं बनाया, उसने जस्ट आदम को बनाया था। और आदम का काम था कि जो परमेश्वर ने उसको सौंपा है उसकी रक्षा करे, वाटिका में काम करे। और रोज परमेश्वर जब शाम को ठंडे समय में वाटिका में फिरते थे तो वो परमेश्वर के साथ संगति करे। आदम को सिर्फ परमेश्वर की संगति करने के लिए बनाया गया था। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, एक चीज वो नहीं करता, वो ये है कि वो अपनी महिमा खुद नहीं करना चाहता। इसलिए उसने आदम को बनाया कि वो उसकी महिमा करे। उसने स्वर्गदूतों को बनाया और वो उसकी महिमा करें। इसलिए उसने आदम को बनाया कि वो उसकी महिमा करे। इंसान का पहला मकसद जो इस दुनिया में रहने का है वो है खुदावंद अपने परमेश्वर की महिमा करना और उसके साथ संगति करना। जब आप वो मकसद भूल जाएंगे और उसकी महिमा सेकेंडरी हो जाएगी और परमेश्वर के साथ संगति करना दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तो वचन कहता है कि जो श्राप परमेश्वर ने आदम को दिए, जब उसने पाप किया और परमेश्वर के मास्टर प्लान को त्याग दिया, तो प्रभु ने कहा तू माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, मिट्टी से निकलेगा और मिट्टी में मिल जाएगा। औरत को कहा तू दुख देकर बच्चों को पैदा किया करेगी, तेरी लालसा तेरे पति की ओर हुआ करेगी। और परमेश्वर ने कहा धरती भी श्रापित होगी, तू अब ऊंट कटारे उगाया करेगी। और वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के आने का मकसद यही था कि जो श्राप आदम के जीवन में हैं और आदम के ब्लड से उसकी सारी ब्लड लाइन में गए हैं। आज किसी को शुगर हो जाए तो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर पूछता है कि ये जनरेशनल है क्या, आपके दादाजी को है क्या, आपके पापा को है क्या, आपके फैमिली में कैंसर हिस्ट्री है क्या, बिकॉज इट्स कमिंग फ्रॉम योर जनरेशन। हम वो बात पे यकीन कर लेते हैं कि बीमारियां जनरेशन से आ सकती हैं, लेकिन इस बात पर यकीन नहीं करते हैं कि वो पाप जो आदम ने किया वो भी ब्लड से जनरेशन तक गया है। लोग बोलते हैं मैंने तो कोई पाप नहीं किया। आपने चाहे ना किया हो, वो जनरेशनल चीजें हैं जो आपकी लाइफ में होती हैं। इसीलिए बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के आने तक परमेश्वर ने व्यवस्था दी, 10 हुक्म दिए ताकि लोगों को पाप से छुड़ाया जा सके जब तक कि प्रभु यीशु मसीह पैदा नहीं होते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए तो वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा अब तुम मार के बदले मार नहीं दोगे, क्योंकि मेरा वंश आ चुका है, मैं आ चुका हूं। यीशु मसीह के वंश के बचाने तक मार के बदले मार, दांत के बदले दांत और आंख के बदले आंख और प्राण के बदले प्राण था। जब जीसस आ गए, यीशु ने कहा अब तुम अपने विरोधियों को मारोगे नहीं, मैं आ चुका हूं। और वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो उन्हीं श्रापों से जो आदम के कारण पूरी मानव जाति के ब्लड में है, जो उनका अच्छा काम उन्हें छुड़ा नहीं सकता, उनकी चैरिटी उन पापों से उन्हें आजाद नहीं कर सकती है। वचन कहता है यीशु मसीह के ब्लड के कारण जो उसने बहाया, हमें उन पापों से क्षमा मिलती है। यहां किसी धर्म का जिक्र नहीं है। वहां आदम जब बनाया तो किसी धर्म का जिक्र नहीं है। जीसस ने जब जान दी किसी धर्म का जिक्र नहीं है। और वचन कहता है आज जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के ब्लड के ऊपर कि उसने मेरे लिए अपने खून को बहाया विश्वास करता है, वो उन्हीं श्रापों से मुक्त हो जाता है जो आदम के ऊपर थे। बाइबल कहती है जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। यीशु मसीह काठ पर लटकाए गए, लकड़ी पे लटकाए गए, इसलिए कि वो श्रापित बने ताकि तुम्हारे श्राप खत्म हो सके। सिर पे कांटों का ताज डाला गया
जबकि राजा ने कहा, प्रभु यीशु, अगर आप चाहें अपने मुंह से कह दें कि नहीं ये सब झूठी बातें हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके खिलाफ एक भी सबूत नहीं है कि जो ये लोग आप पर इल्जाम लगा रहे हैं कि आपने किसी धर्म का अपमान किया है। यीशु मसीह ने कहा, मैंने अपने हाथों से अपनी जान देने का सोचा है और अपने हाथों से मैं तीसरे दिन इसे वापस ले लूंगा। और बाइबल कहती है मरने के तीसरे दिन वो जी उठे। आज जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को कबूल करता है कि वो मेरा उद्धार करता है, मेरा परमेश्वर है, मैं उसके ब्लड के ऊपर विश्वास करता हूं कि वो मेरे लिए बहाया गया। वचन कहता है जो श्राप आदम की जिंदगी में थे, हवा की जिंदगी में थे, औरत और इस धरती के ऊपर आपकी लाइफ में थे, वचन कहता है वो श्राप से आप मुक्त होते हैं। यही सुसमाचार है जो आज आपको मैंने देना था, आप लोगों को, आपके परिवारों को। ऑनलाइन कलीसिया आज फुल ब्रांचेस सुबह की मीटिंग में ही जुड़े हुए हैं। कनाडा में सुबह के 3 बजे हैं, 3 AM, और वहां हजारों लोग इकट्ठा हैं चर्च के अंदर, हर तरफ, एवरीवेयर, हर जगह, पंजाब में, हर जगह, वर्ल्ड में, हर जगह, जहां भी ब्रांचेस हैं पूरे वर्ल्ड में, पंजाब में, भारत के हर स्टेट में, आज लोग इस मीटिंग के साथ हैं। और मैं एक ही मैसेज आपको देना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करते हैं, इसलिए उसने अपने लहू को बहाया, अपनी जान दी, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठकर फिर 40 दिन प्रचार किया, और 41वें दिन एक मैसेज देके कि जो तुमने देखा है अब लोगों को मानना सिखाओ। हम लोगों को क्रिश्चियन बनाने के लिए नहीं खड़े हुए, मेरा काम है प्रचार करना, मेरा काम है होका देना कि आ कुछ परमेश्वर ने तुहाडे लिए कीता, तुसी मनना नहीं मनना तुहाडे ते है। आप विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह के ऊपर? वो सारे श्राप मिटा दिए गए हैं, वो सारे जनरेशनल कर्सेस जो जीसस क्राइस्ट के बेटे और बेटियां हैं आपके लाइफ से मिटा दिए गए हैं। हर वो चीज जो आपको शर्मिंदा करती है आपकी लाइफ से मिटा दी गई है इन जीसस ने। आप बिलीव करते हैं क्या? मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, जो लोग जीसस क्राइस्ट के लहू पर विश्वास करते हैं कि अगले साल इसी क्रिसमस की मीटिंग के ऊपर आप अपनी लाइफ की बिगेस्ट टेस्टिमनी के साथ खड़े होंगे कि परमेश्वर ने आपको हर एक श्राप से आजाद किया। आमीन, आमीन। वो आपका परमेश्वर है, वो पापियों से प्यार करता है। आपका पड़ोसी आपसे जितना मर्जी प्यार करे, लेकिन जब आप नाली में गिर जाते हैं आपका पड़ोसी आपको उठाकर साफ नहीं कर सकता, आपके डायपर्स क्लीन नहीं करता हो। जब आप क्यूट होते हैं तो आपको किसी कर सकता है, लेकिन आपकी मां आपको साफ करती है। वो कभी नहीं कहती साफ होकर मेरे पास आ, वो कहती आ पुत्र तेनू साफ करा मैं, आ पुत्र नहाला है, आ कुछ खा ला है, कुछ पी ला है। यीशु मसीह ने पापियों को प्यार किया है। आप जितने मर्जी बड़े पापी क्यों ना हो, वो आपको प्यार करता है और वो चाहता है कि आप अपने पापों को छोड़ दें, तौबा करें और खुदा बाप के ऊपर यकीन करें। और यही मैसेज कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए, वो इसीलिए आए। अपने हाथों को उठाओ। फिर से जो लोग आपके पड़ोसी, आपके नगर, आपके गांव में, आपकी स्टेट, आपके देश में, जितने भी देशों से यहां आज लोग हैं और जो ऑनलाइन हैं, आप एक प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर तेरे सुसमाचार की सच्चाई मेरे परिवार तक, मेरे गांव तक, मेरे नगर तक, मेरे देश तक पहुंचे। उठाकर अपने हाथों को प्रार्थना करेंगे ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। और बहुत ही ये खुशी का समय है। उठाओ अपने हाथों को। सभी गेस्ट को मैंने बोला आप स्टेज पे ले आए, आप क्यों नहीं जल्दी जल्दी कर रहे हैं मुझे मालूम नहीं।
अपने हाथों को उठाओ। आप खुश हो? वचन सुनने के लिए तैयार हो? उससे पहले हमें बाइबल का वचन पूरा करना है और परमेश्वर की पवित्रताई को बनाए रखते हुए और उसकी रेवरेंस को जो चर्च में होनी चाहिए उसको बनाए रखते हुए हमने उस वचन को भी पूरा करना है। और आपको एक और मैं न्यूज देना चाहता हूं। 29 तारीख को हम गुरदासपुर में क्रिसमस सेलिब्रेशन करेंगे। कहां पे? गुरदासपुर दाना मंडी में 29 तारीख को। यह फंक्शन चर्च की ओर से नहीं है, यह पंजाब सरकार की ओर से है। उन्होंने इनवाइट किया है। तो आप, ये सरकारी फंक्शन है, पंजाब सरकार की ओर से है। तो हर बार मेरे को डेट देने में थोड़ा होता था कि टाइम कम है, तो इस बार मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं, क्योंकि इस बार भी सिर्फ 3-4 दिन थे। लेकिन इस बार मैं गुरदासपुर में आ रहा हूं आपको सेलिब्रेट करने क्रिसमस को। और अब मैं ये चाहता हूं कि जब हम सब गेस्ट को सम्मानित करेंगे, पूरी चर्च में, और आप भी हमारे साथ उन्हें सम्मानित कर रहे होंगे। आज पंजाब सरकार से, आज सभी पार्टीज से, आज बॉलीवुड से, सभी तरफ से जितने भी गेस्ट आए हैं, जब आप सम्मानित करें, आप उनका हौसला बढ़ाएं। ये बच्चों को बता रहे थे कि हम विलन का रोल करते हैं लेकिन हम बुरे नहीं हैं। तो मैं भी इनको एक बात बताना चाहता हूं कि जो चर्च में जितने नेगेटिव रोल होते हैं, चर्च में जितने नेगेटिव हम प्लेज करते हैं, जब 31 में भी 31 नाइट को प्ले होते हैं और भी होते हैं, तो जितने नेगेटिव रोल हैं वो चर्च के सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल लोग करते हैं। क्योंकि जो नेगेटिव रोल्स हैं उनके लिए ज्यादा अक्ल समझ चाहिए होती है। तो वो स्पिरिचुअल लोग करते हैं चर्च में। तो मैंने बच्चों को बताया कि जिस तरह हम नेगेटिव रोल अच्छे लोगों को देते हैं चर्च में, ज्यादा स्पिरिचुअल लोगों को देते हैं, तो ये भी उसी तरह से हैं। तो वो समझ गए और हम आपका स्वागत करते हैं पूरे दिल से। और मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूं, ये आप लोगों का चर्च है, आपका घर है। बिना इनवाइट किए कभी भी आए, खुदावंद की ब्लेसिंग को आप लें। और अब आप भी महसूस करेंगे कि परमेश्वर की शांति जो है वो हमारे हृदयों में किस तरह आती है जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में होते हैं। परमेश्वर के दास जो बॉलीवुड आर्टिस्ट हैं, विकास देव जी, उनको सम्मानित कर रहे हैं और ये बहुत ही आदर की बात है। उसके बाद ब्रदर तेज सप्रू जी, जो कि बॉलीवुड और साउथ में बहुत ही एक अहम भूमिका निभाते हैं और परमेश्वर के दास के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है। और मैडम गोनी सगू जी को परमेश्वर के दास, परमेश्वर की दासी की तरफ से क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर सम्मानित किया जा रहा है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि आज बहुत ही गुरिंदर मकना जी, जो बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के, बहुत ही नामी कलाकार हैं, तो उनको परमेश्वर के दास की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। मैक्स ब्रदर्स को भी परमेश्वर के दास की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है।
और ये हमारे सबसे अच्छे एक और अपकमिंग स्टार जो क्रिश्चियन नाम को आगे लेके जा रहे हैं, परमेश्वर के वर्ड को आगे लेके जा रहे हैं बॉलीवुड तक और भी दुनिया के कोने कोने तक। और ये संदीप बेदी ब्रदर के मदर हैं, जिनको हमारे स्पिरिचुअल मदर के द्वारा इस ग्रैंड सेलिब्रेशन के ऊपर सम्मानित किया जा रहा है। और ब्रदर संदीप बेदी और उनके परिवार की तरफ से परमेश्वर के दास हमारे स्पिरिचुअल फादर को सेलिब्रेट क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर जो सम्मानित किया जा रहा है। ओह जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। और भी बहुत सारे नामी कलाकार और बहुत सारे लोग जो पॉलिटिक्स में हैं, बहुत ही आदर के योग्य हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं, जो हमारे बीच में हैं। इस खुशी के मौके के ऊपर वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तो ये एक सेलिब्रेशन का एक हिस्सा बन चुके हैं ताकि यीशु मसीह के नाम को महिमा दे सकें। आप तारीफ जरूर करते रहें कलीसिया, ये बड़ा दिन है आज। हेलो, नमस्कार। पहले तो मैं परमेश्वर के नाम से अप्रिशिएशन करूंगा। हालेलुया। उसके बाद ये कहना चाहूंगा कि मुझे मौका मिला कि फादर साहब के पास में आ गया, उनसे आशीर्वाद मिला। आज जो मैंने सुना फादर साहब के मुंह से, इन्होंने जो ज्ञान दिया, जो सच्चाई बताई, वो मेरे दिलो दिमाग में उतर गई। मुझे लगता है इस दुनिया में सच्चाई से बोलने वाला इतने साल हो गए मुझे, लेकिन आज मुझे बोलने का मौका मुझे इसलिए चाहिए था कि पहली बार जिसने कुछ सच्चाई से, ऑनेस्टी से जो कुछ बोला है, वो मेरे दिलो दिमाग में उतर गई हैं। Oh, Jesus. Jesus, Jesus. और मैं इनका एक शागिर्द बन के बंबई में ये बात जरूर फैलाऊंगा कि फादर साहब के पास एक बार आए और उनसे मुखातिब हो, उनसे मुलाकात करें। देखिए, अपनी जिंदगी में अपने आप में एक आंखों से मुखौटा उतर जाएगा और सच्चाई का पता चलेगा। थैंक यू सो मच। अपने हाथों को उठाएंगे, इन सब के लिए प्रार्थना। ये खुदा बाप, तेरा वचन कहता है कि तेरा सुसमाचार हर एक जन तक पहुंचे। खुदा बाप, जिस इंडस्ट्री से आते हैं खुदाबंद, फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो साउथ की हो, मुंबई की हो, मुंबई की, वो सभी लोगों तक तेरा सुसमाचार पहुंचे। सब लोग तेरे सच्चाई को समझें और जानें, और हम उन्हें आशीषित करते हैं। तेरा वचन गहराई से उनके हृदयों में उतरने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। थैंक यू सो मच। सबको हैप्पीएस्ट क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, जो बहुत ही बड़े स्टार्स बॉलीवुड से, साउथ से हमारे बीच में आए। तो हम उनका थैंक्स करते हैं, और परमेश्वर के दास की तरफ से उनको जो सम्मानित किया गया। तो अभी जो जलंधर के बहुत ही प्रसिद्ध जीएस सयाल साहब जी, जो कि बहुत ही एक नामी जलंधर में रहने वाले एक अच्छी पदवी के ऊपर सीए का काम करते हैं, और ये बहुत ही रिस्पेक्टेड दीपक बाली जी, जो कि आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, और ये क्रिसमस के दिन हमारे बीच में आए हैं प्रभु के नाम को महिमा देने के लिए क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर। और परमेश्वर के दास के द्वारा उनको इनवाइट किया गया था, और आज ये हमारे बीच में है। मैडम राजविंदर कौर थियारा जी, जो कि जलंधर के हल्का इंचार्ज हैं, बहुत ही रिस्पेक्टेड है, हमारे बीच में है, और बहुत ही अच्छा काम ये कर रहे हैं लोगों के लिए। और ये आज हमारे बीच में आए हैं क्रिसमस की शोभा को बढ़ाने के लिए। तो महिमा करें यीशु मसीह की। बंटू सब्रवाल जी हमारे बीच में हैं, कॉर्पोरेशन में ये चेयरमैन है, और बहुत ही ऊंची पदवी के ऊपर है, और खुदावंद के नाम की प्रस्तिश करने के लिए, महिमा करने के लिए हमारे बीच में। और परमेश्वर के दास के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से उनको
जो गेस्ट ऑफ ऑनर का अवार्ड जो दिया जा रहा है, नितिन कोहली जी हमारे बीच में है, हल्का इंचार्ज, और बहुत ही अच्छी रीति के साथ ये दुनिया में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा नाम है इनका। पॉलिटिशियंस हैं और बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं इस दुनिया में काम करने के लिए, तो बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं जो हमारे बीच में है। ब्रदर विनीत तीर जी जो कि जलंधर के मेयर हैं, बहुत ही अच्छे स्वभाव के और अच्छे काम को करते हैं और आज हमारे बीच में क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर आए हैं और परमेश्वर के दास के द्वारा उनको सम्मानित किया जा रहा है, उनको जो अवार्ड दिया जा रहा है। ब्रदर गुंजीत सिंह सयाल जी ये भी हमारे बीच में है, ये बहुत ही अच्छे इंसान है और सीए का ये बहुत ही अच्छा जो काम करते हैं और बहुत ही अच्छा नाम है इनका। मुकेश सेठी जी हमारे बीच में है और ये आम आदमी पार्टी में बहुत ही अच्छी भूमिका के ऊपर काम करते हैं, तो बहुत ही रिस्पेक्टेड है हमारे जो यहाँ पे यीशु मसीह के नाम को महिमा देने के लिए आए हैं। रॉबिन सांपला जी जो हमारे बीच में है, यूथ प्रेसिडेंट है ये जलंधर के और बहुत ही अच्छा ये काम करते हैं, लोगों के लिए बहुत ही अच्छा एक मैसेज देते हैं हमेशा। जसकरण जी हमारे बीच में है, आईपीएस ऑफिसर है, बहुत ही इनका नाम है, तो खुदावंद के नाम को महिमा देने के लिए ये हमारे बीच में मौजूद है, को ऊंचा करने के लिए। दविंदर गोला जी और परमेश्वर का सोशली भी बहुत ये काम करते हैं, दुनिया में अच्छी काम करने की भूमिका निभा रहे हैं। ब्रदर काकू आलूवालिया जी हमारे बीच में है, बहुत ही रिस्पेक्टेड है और ये आज क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर हमारे बीच में यहाँ पे मौजूद है। राजेश पंडित जी हमारे बीच में है और ये आज क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर यहाँ पे पहुंचे हैं और परमेश्वर के दास के द्वारा उनको जो है वो सम्मानित किया जा रहा है क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर। राजेश पदम जी ये भी हमारे बीच में मौजूद है क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर और बहुत ही अच्छा ये काम करते हैं, पंजाब में बहुत ही अच्छी पोजीशन के ऊपर है और खुदावंद के नाम को महिमा देते हैं। और भी बहुत सारे स्पेशल गेस्ट जो हमारे बीच में हैं, तो उनको भी हम सम्मानित कर रहे हैं जो सोशली बहुत ही काम करते हैं। और ब्रदर विकास नेव जी जो कि स्टार प्लस में एक बहुत ही अच्छी भूमिका के ऊपर परमेश्वर के नाम को यहाँ महिमा देने के लिए और यहाँ पे पहुंचे हैं। उठाओ अपने हाथों को। और अपोस्टल जी डिप्टी मेयर जो जलंधर के हैं, मलकीत सिंह जी जो डिप्टी मेयर है हमारे बीच में है और परमेश्वर के नाम को